फ्रेंड्स, तो आज था चिल्ले का दिन। चिल्ला यानी कि हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद जब 14 डेज 40 दिन हो जाते हैं तो हमारे यहाँ उस दिन जब नहाया जाता है उसे चिल्ला कहते हैं। तो उस दिन सुबह जल्दी से बेबी को और मदर को दोनों को नहाना होता है और उसके बाद गुसल वगैरह करना होता है और नमाज अदा करने की होती है और घर वगैरह साफ़ कर देते हैं, सब पाक साफ़ कर देते हैं। तो बस आज वही दिन था और मैंने मेरी मम्मी को बुलाए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ये तो वैसे तो सेकंड चिल्ला था लेकिन कुछ ज़्यादा उस टाइम भी मम्मी के घर पे थी तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं था, तो मैंने मम्मी को बुला लिए। उस दिन दांतों में मीसी वगैरह घसते हैं जिससे दांत काले काले हो जाते हैं, जैसे मेरे के हो गए थे। और सुबह चावल और दूध का फातिया वगैरह करते हैं तो वो किया था। तो मैंने फिर दाल बना दी थी, चावल सुबह बनाए हुए थे तो फिर दाल बना ली फटाफट से। और मम्मी सब साफ़ कर रहे तो मैं उनका हाथ बढ़ा रही थी और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी वीक थी। तो मम्मी यहाँ पर आए थे तो सोचा कि चलो यहाँ पर दवाखाना हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हैं तो यहाँ उनकी विज़िट करवा देते हैं। तो फिर हम मम्मी को लेके दवाखाना चले गए थे, वहाँ उनकी विज़िट वगैरह कराई और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह निकालने को कहा था। तो मम्मी के रिपोर्ट्स वगैरह करवाए और बाबू यहाँ पर सो गया था। फिर हम घर आ गए थे। घर आकर भी बाबू को सुबह जल्दी नहीं नहलाया था, उसके बाद नहलाया था दोपहर में थोड़े, क्योंकि ठंडी उस टाइम ज़्यादा थी। बहुत पहले की क्लिप है ये। मम्मी कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रहे थे और बेबी को हमने नहला दिया और मैं उसे कपड़े चेंज करवा रही थी। आज उस दिन मदर और बेबी दोनों को न्यू कपड़े पहनाते हैं। आपके यहाँ इस तरह का चिल्ला वगैरह होता है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बाबू को तैयार कर दिया था और मम्मी फ़ोटो खींच रहे थे और अरकान बाहर खेल रहा था। और आज हम जा रहे थे दरगाह शरीफ। ऐसा मानते हैं कि चिल्ला हो जाए उसके बाद किसी भी दरगाह पर जाकर सलाम कराते हैं। तो फिर हम निकल गए थे दरगाह जाने के लिए और रास्ते में गैस वगैरह पुरवा दिया रिक्शा में और फिर वहाँ से हम निकल गए दरगाह जाने के लिए। तो हमारे यहाँ से दरगाह काफ़ी दूर है क्योंकि हम उनावा शरीफ जा रहे थे मीरा सैयद अली दातार की दरगाह पर। तो वहाँ पर बीच में काफ़ी सारे गांव वगैरह आते हैं, तो वहाँ गांव सारे पार करते हुए हम निकल गए थे दरगाह शरीफ जाने के लिए। दरगाह पर मैं, मम्मी, अरकान और छोटू बेबी और उसके पापा इतने ही जा रहे थे। तो काफ़ी रास्ता लॉन्ग था। रास्ता पार करने के बाद हम फाइनली हाईवे रूट पकड़ लिया था और हम सब रिक्शा में ही थे और हाईवे पर आते ही फिर वहाँ से थोड़ी ही दूर थी दरगाह। तो ये दरगाह आ गई। ये दरगाह उनावा में है, गुजरात में, ऊंचा के पास में। काफ़ी लोगों ने ये दरगाह देखी भी होगी क्योंकि बहुत से लोग इस दरगाह पर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो आपके ऊपर जादू वगैरह किया होता है वो निकल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो कौन कौन यहाँ आया हुआ है और ये दरगाह देखी हुई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मम्मी चले गए थे दरगाह के अंदर और मैं पीछे थी, वहाँ से फूल वगैरह लिया और हम सब दरगाह में एंटर हो गए। और मैं बाहर ही थी और उसके पापा दोनों बच्चों को लेकर के दरगाह के अंदर गए थे और मैं बाहर से ही फातिया दुरूद करने वाली थी। मैं दरगाह के अंदर नहीं जाने वाली थी और लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए दरगाह के अंदर, लेकिन काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती। मम्मी भी जाते हैं। तो फिर मम्मी और उसके पापा सब अंदर गए थे और मैं बाहर ही बैठ गई थी। हाँ, बाहर बैठकर मैंने फातिया वगैरह पढ़ लिया और फिर उसके पापा ने भी अंदर फातिया पढ़ रहे थे, वो भी बाहर आ गए और हम सब मिल के बाहर बैठे थे, मैं, मम्मी और बेबी सब। और अरकान वहाँ खेल रहा था। अरकान को यहाँ डर भी थोड़ा सा लगता है क्योंकि यहाँ सब हाजिरी देते हैं और वो उन्हें देख कर के बहुत ही डरता है। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल के थोड़ी पिक वगैरह खींची थी। तो ये दरगाह है, दरगाह की थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली और हमारी थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद हम निकल गए थे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ दोनों साइड में बहुत सारी दुकानें हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो ये दुकान वाले पापा के फ्रेंड थे और उन्होंने बेबी देखा तो बेबी के हाथ में पैसे दिए और अरकान के थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वहाँ से, तो वहाँ पर उसे थोड़ी सी चीज़ें दिखाई और ली। और फिर हम लेने के लिए चले गए नाश्ता और नाश्ते में हमने लिए थे चिकन रोल। तो चिकन रोल लेकर के हम बाहर आ गए और रिक्शा में बैठकर हम सब ने चिकन रोल खाए और अरकान को जूस पीना था तो उसे जूस वगैरह दिलाया और उसने जूस वगैरह पिया। और हम वहाँ से चले गए थे मेरी अम्मी के घर पर क्योंकि यहाँ से अम्मी का घर बहुत ही नज़दीक है और हम घर से तय करके आए थे कि हम वहाँ से मम्मी के घर ही चले जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगी और ठंड बहुत है और हमारे घर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा दूर है। और ये दरगाह है मामू साहब की, तो वो भी मैंने वीडियो में थोड़ी सी क्लिप ली थी। फिर हम वहाँ से निकल गए थे मम्मी के घर तरफ। तो मम्मी का घर वहाँ से नज़दीक था तो हम
रात को मम्मी के घर पर ही रहने वाले थे। इतना टाइम हो गया था कि रात को सनसेट हो गया था और घर जाते जाते अंधेरा हो गया था। फिर आगे गए तो हमको ट्रैफिक मिला और इतना ट्रैफिक था कि हमको ट्रैफिक में ही 2 घंटे हो गए और चारों तरफ बस ट्रक ही ट्रक थे और ट्रक के बीच में से रिक्शा निकालना बहुत ही मुश्किल था। और 2 घंटे के फुल ट्रैफिक के बाद हम वहाँ से ट्रैफिक में से निकल गए और पहुँच गए हमारे घर की तरफ। तो मेरा घर है सिद्धपुर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिद्धपुर आ गया है, ये चौकड़ी है और यहाँ से हमारा घर बहुत ही नज़दीक है। ये पूरा मेरे गांव का बाज़ार है। गांव तो नहीं है, वैसे तो सिटी जैसा है, लेकिन बहुत बड़ी भी सिटी नहीं है। तो ये सारा हमारे गांव का रास्ता है और फिर वहाँ से हम आ गए थे घर। तो ये मेरी मम्मी का घर है। तो वहाँ से आते ही बेबी को सब कंबल वंबल में से निकाल दिया, क्योंकि 2 घंटे से वो कंबल में था। उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए और फिर नाइट में सोते टाइम मम्मी अपने पैरों में दवाई लगा रही थी और हम सब सो रहे थे। मेरी सिस्टर थी, वो फ़ोन देख रही थी और पापा तो जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि पूरा दिन थक जाते हैं और मैं और बेबी भी सो गए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।